तो पहले जब मैंने एंकर के साउंड कोर R50i का रिव्यू करा था तब आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसाया था। तो फिर मैंने नए साउंड कोर के ईयरफोन्स जो है वो मंगवा लिए हैं। ये जो है वो P25i हैं और ये वाले ईयरफोन्स जो है वो उनसे बस थोड़े से ही ज़्यादा महंगे हैं, लाइक 100-200 रुपये का जो है वो फ़र्क है। आज अपन करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और ऑनेस्ट रिव्यू। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। डब्बा जो है प्रीटी मच R50i जैसा ही है। डब्बे के अंदर से अपने को कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है, अपने को टाइप सी की केबल देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ई टिप्स के साथ में यहाँ पे लैंड यार्ड देखने को मिलती है और ये रहे अपने ईयरबड्स। वाकई में केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा शानदार वाला है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार वाली बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है। अपेरेंटली ऑब्वियसली पूरा प्लास्टिक का ही, किसी मेटल हिंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी ईयरबड्स के अंदर आती है, बट ये फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम चला हुआ है। पीछे की तरफ जो है वो टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, अंदर की तरफ ईयरबड्स जो है पड़े रहते हैं और आगे की तरफ ही लाइट जो है वो चलती रहती है, जो कि बेसिकली चार्जिंग इंडिकेटर है। ये जो है बेसिकली 1800 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन 1800 रुपये के वाले फीचर्स जो है वो अपने को देखने को नहीं मिलते। मतलब यहाँ पे बेसिकली एंकर जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है एज कम्पेयर टू फीचर स्टफिंग। अभी मैं यहाँ पर आऊँ बोट के एयरडोप्स 141 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के अंदर, तो वो 1500 रुपये के ईयरबड्स हैं और उनके अंदर जो है वो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू दीज वन। इसके अंदर जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं आ रहा है 1800 रुपये के बजट होने के बावजूद भी। एंड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एक बार को मैं थोड़ा सा पीछे छोड़ भी दूं तो इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जो कि लगभग 1000 के ईयरबड्स के अंदर ही अपने को देखने को मिलता है, वो भी इसके अंदर से मिसिंग है। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर जो कि इस वाली रेंज के ईयरबड्स के अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो इस वाली रेंज का फीचर है, वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर है, जो कि आज से 1 या 2 साल पहले ही जो है वो काफी ज्यादा महंगे ईयरबड्स में आया करता था, 20-20 हज़ार 25 हज़ार के ईयरबड्स के अंदर आया करता था, लेकिन अब वो सस्ता हो चुका है। लाइक उसका एक सस्ते वर्जन जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब उन वाले ईयरबड्स जो कि 25,000 जैसे एयरपॉड्स वगैरह हो गए, अपने बोस वाले हो गए, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे डेसिबल्स का जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। जितने सस्ते आप ईयरबड्स लेते हो, जैसे कि मैं बोट्स एयरडोप्स वालों की बात करूँ, तो इसके अंदर 30-32 डेसिबल का जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अपने को देखने को मिलता है, जो कि सिग्निफिकेंटली कम जो है वो आसपास की आवाज़ों को कम करेगा आपके लिए, बट वो जो है वो इसके अंदर से मिसिंग है। लाइक सस्ता वर्जन भी जो है वो इसके अंदर नहीं डाल रहा है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब मानो या ना मानो, इस चीज़ की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लाइक आप आसपास की आवाज़ों को कम कर पाते हो, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है, खासकर कि तब जब आप कोई इंपॉर्टेंट कॉल सुनने की कोशिश कर रहे हो और आसपास शोर मच रहा हो, या फिर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुनने की कोशिश कर रहे हो और आसपास कुछ कचड़ पचड़ जो है मच रही हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह के साइड पर बैठे हो फॉर सम रीज़न, तो वो सब आवाज़ें जो हैं वो कम हो जानी चाहिए। और इसके अंदर 1800 रुपये का बजट होने के बावजूद भी इसके अंदर से वाली चीज़ें मिसिंग है। बट है इसके अंदर जो है वो एक लैंड यार्ड अपने को देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली किसी भी और ईयरबड्स के अंदर नहीं आता है। मतलब पहले जो मैंने साउंड कोर के ईयरबड्स को रिव्यू करता था उनके अंदर जो है वो लैंड यार्ड आता था, बट मतलब मेरे के साउंड कोर ही है जो कि लैंड यार्ड जो है वो आपको देता है ईयरबड्स के अंदर। वरना मैंने बहुत सारे ईयरबड्स जो है वो रिव्यू करे हैं, उन सब के अंदर जो है वो ये लैंड यार्ड मेरे को देखने को नहीं मिलता, सिवाय साउंड कोर की रेंज के। सिर्फ साउंड कोर के अंदर जो है देखने को मिलता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि साउंड कोर की तरफ से आपको जो है वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाली ईयरबड्स अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी कैटेगरी के अंदर जाते हो तो आपको जो है वो साउंड कोर की तरफ से भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खराब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो साउंड कोर अच्छी ऑडियो क्वालिटी पर ही जो है वो ध्यान दे रहा है। मतलब जो पेयरिंग की साउंड्स हैं, जो कनेक्टिंग की साउंड्स हैं, वो सारी साउंड्स जो है वो एक तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करती है साउंड कोर के लिए, और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा बेसी थम्पी साउंड जो है वो आपको इसके अंदर से आती है, इसके डिफॉल्ट प्रोफाइल के अंदर तो एटलीस्ट। मतलब एक एवरेज म्यूजिक लिसनर जिसको लाइक लिटरली फर्क नहीं पड़ता एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का, जिसको लिटरली फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपेरेंसी मोड का, और उसको एप्लीकेशन वगैरह का फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट इन केस इस वाले ईयरबड्स को निकालेगा और कान में डालेगा और म्यूजिक सुनेगा तो उसको जो है वो मजा आएगा। उस चीज़ के अंदर जो है वो साउंड कोर R50i भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ये वाले ईयरबड्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं। पर ईयरबड की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त है। यहाँ पे एक तरीके से डुअल टोन वाले फिनिश देखने को मिलती है। इधर की तरफ जो है वो ग्रेइश है, अंदर की तरफ जो है वो ग्लॉसी है, तो बहुत ज़्यादा मस्त जो है वो लगता है। एंड म्यूजिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेसी, बहुत ज़्यादा थम्पी है। लाइक ऑब्वियसली आप अपने खुद के इक्वलाइजर को कस्टमाइज कर सकते हो। साउंड कोर का एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है, जहाँ से आप पूरे ईयरबड्स के इक्वलाइजर्स को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं कर सकते हो सारी एप्लीकेशन के अंदर, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ नाइस। मैं बात करूँ इसके कंफर्ट लेवल की तो कान के अंदर जो है वो बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होता और पैसिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो अच्छा खासा है। मतलब हल्की फुल्की थोड़ा सा जो है उसको आइसोलेट करता है मेरे इन्वायरमेंट से, बट ऑब्वियसली एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता तो सोने पे सुहागा होता। और मैं लास्ट बार जो है वो इस वाली चीज़ का मेंशन कर रहा हूँ, मतलब बार बार मैं एक ही चीज़ को मेंशन
मेंशन करूंगा तो ऐसा लगता है कि मैं लाइक कोई भी नहीं सुनना चाहता उसको। कंफर्टेबल फिट है, लाइक मैं कितना ही हिल लूँ ये जो है वो गिरते नहीं है, मेरे कानों से जो है वो बिल्कुल टाइट ग्रिप के साथ जो है पकड़ के रखते हैं और ऐसा नहीं लगेगा लॉन्ग आवर्स के अंदर कि कान के अंदर जो है वो चुभ रहे हैं या फिर बोझ जो है बन के खड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मस्त वाली आपको फिट जो है वो देखने को मिलती है और उसके साथ ही साथ आप वर्कआउट वगैरह कर सकते हो, उसके साथ में जिम वगैरह कर सकते हो, कोई सा भी इशू जो है वो आपको उसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस जो है वो अपने को देखने को मिलती है। इसके एप्लीकेशन के अंदर फाइंड माई ईयरबड्स का भी जो है वो ऑप्शन आता है जिसकी वजह से ये लॉस्ट ईयरबड्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से जो है वो आवाज़ निकालता है और आपको जो है वो सुनाई दे जाएगी अगर आपका ईयरबड जो है वो गुम चुका होगा। लेकिन ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लोज एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो है वो काम करेगा। मतलब अगर आपके बेड वगैरह पे गिर गया तो फिर आप ढूंढ सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 किलोमीटर दूर अपने ईयरबड को छोड़ा है और आपने यहाँ पे फाइंड माई करा और आपने सुन लिया, लाइक बहुत छोटे स्पीकर है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और इसकी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ये आपको आराम से 8 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो दे देगा। 8 से 9 घंटे जो है वो चल जाता है। एंकर जो है वो इसको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम जो है वो कंसीडर करता है, बट ऑब्वियसली कि वॉल्यूम पर जो है वो ये चीज़ डिपेंड करेगी। और ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट भी करूँगा कि इसके अंदर कोई सा भी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं आता, बट केस के साथ में आप जो है वो इसको 30 आवर्स तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो और बहुत ज़्यादा तेज भी जो है वो चार्ज होता है। लाइक 10 मिनट के चार्ज में आपको जो है वो 2 घंटे का प्लेबैक टाइम जो है वो प्रोवाइड कर देगा ये। उसके साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन नहीं आता, ये एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन से अलग होता है। इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन उनके लिए होता है जिनसे आप कॉल पे बात कर रहे होते हो, उनके लिए जो है वो आसपास की आवाज़ें कम करता है और वो जो है वो इसके अंदर नहीं आता। बट इसके अंदर जो है वो AI एनहेंस्ड कॉल आती है, तो बेसिकली किसी ना किसी तरीके का नॉइज कैंसिलेशन लग रहा है आपकी कॉल्स के ऊपर ताकि सामने वाले बंदे को जिससे आप कॉल पे बात कर रहे हो उसको आपकी क्रिस्टल क्लियर आवाज आए। ओवरऑल इट्स रियली गुड, इट्स रियली नाइस एंड मैंने लिंक जो है दे रखी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली आप जो है वो इसके साथ में जा सकते हो एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई भाई। दिस इज स्ट्रेट साइनिंग ऑफ, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।